जब मैं बाबा के पास वतन में पहुंची तो बहुत सारे बच्चे वहां पहुंचे हुए थे। बाबा ने कहा कि ये सब बच्चे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की निशानी है निश्चय बुद्धि। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तो मैंने कहा बाबा निश्चय बुद्धि है तभी तो यहाँ आए हैं। बाबा ने कहा कि कभी भी निश्चय में जरा सा भी संशय तुम बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं बाबा, है तो निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि है। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय। अगर विजयी अपने को समझते हैं तो निश्चय बुद्धि है। लेकिन कभी हार, कभी और कभी विजय, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया, सबका याद प्यार दिया। जिन्होंने विशेष भोग लगाया था उनकी विशेष याद प्यार दिया। फिर बाबा ने सुनाया तो तुम्हारे निश्चय का, बाबा ने कहा क्या निशानी है। तुम्हारा अगर निश्चय है तो निश्चय में निश्चय वाले के चेहरे से, आंखों से, चलन से सबसे नशा दिखाई देता है। उनकी आंखों में भी नशा, चेहरे पे भी नशा और उसके चाल चलन में भी नशा। का जब उसको नशा होता है तो उसको सब कुछ भूला होता है, कुछ भी याद नहीं होता है, बस बाबा ही याद होता है। ये है निश्चय की निशानी। फिर बाबा ने सुनाया कि नशा भी कौन सा, जिसमें बाबा ने कहा कि सबसे पहला पहला नशा है आत्मिक स्वरूप का नशा। यानी जिसको ये याद है कि आत्माएं तो सभी है, परंतु आत्मिक स्वरूप की याद हो, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, जिसके लिए बाबा ने कहा कि हमेशा तुमको ये याद आना चाहिए मैं कौन सी आत्मा हूं, सत्युगी हूं या कलयुगी हूं या त्रेता युगी हूं। तो बाबा ने कहा तुमको ये निश्चय होना चाहिए कि मैं सत्युगी आत्मा हूं और सत्युगी आत्मा थी और मुझे बनना है सत्युगी आत्मा। दूसरा नशा, बाबा ने कहा तुमको नशा होना चाहिए इस अपने ब्राह्मण जीवन का अलौकिक नशा। कहा कई बार बच्चे साधारण बन जाते हैं, उनको अपने अलौकिक जन्म का नशा नहीं रहता है। तीसरा नशा है तुम मुझे फरिश्ता बनना है। कहा ये भी नशा रहना चाहिए कि मुझे फरिश्ता बनना है, उस फरिश्ते बनने के पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। और चौथा नशा है भविष्य का नशा। तो बाबा ने कहा ये चारों नशे जिनको रहते हैं उनको खुशी रहती है। नशा है तो खुशी है, नशा उतरता है तो खुशी गायब हो जाती है। फिर बाबा ने बताया कि तुम बच्चों के नशे में सब कुछ भूल जाना चाहिए, जिसमें दो बातें बाबा ने सुनाई। एक तो पुराना संसार भूल जाना चाहिए, दूसरे पुराने संस्कार भूल जाने चाहिए। लेकिन अभी तक भी तुम बच्चों को पुराने संस्कार कभी कभी इमर्ज हो जाते हैं। कभी देह अभिमान आ जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है। कहा जिन बच्चों को नशा चल रहा होता है वो पुराने संसार को भी भूल जाते हैं, पुराने संस्कारों को भी भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा पुराना संसार तो फिर भी भूल जाते हो, परंतु पुराने संस्कार भूल नहीं सकते हो, वो बार बार फिर इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा वो नशा कायम नहीं रहता।
इसलिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बनना ये बहुत बड़ी, बाबा ने कहा, मंजिल है। ऐसे नहीं सिर्फ स्वरूप में तुमको ये निश्चय हो मैं तो निश्चय बुद्धि हूँ, निश्चय बुद्धि हूँ। नहीं, तुम्हारे निश्चय स्वरूप आत्मा होनी चाहिए। तुम्हारे स्वरूप में भी निश्चय, सिर्फ संकल्प में नहीं। खुश हो रहा हो कि हम, मैं तो निश्चय बुद्धि हूँ, बस यही तुम संकल्प में रखो। लेकिन तुम्हारे एक संकल्प स्वरूप में वो निश्चय की परख होनी चाहिए। फिर बाबा को मतलब मैंने बताया कि बहुत लोगों ने आपके लिए याद प्यार दिया है, कहीं आपको उलहना भी देते हैं, कहीं अपनी कामना भी रखते हैं। तो बाबा ने कहा जो बच्चा जो भी मेरे सामने अपनी बात रखता है तो मैं उसकी पूर्ण करता हूँ, सुनता हूँ। उसको पता नहीं चलता है कि बाबा ने सुनी या नहीं सुनी, लेकिन मैं तो सब कुछ जानता हूँ, जानी जाननहार हूँ। बाबा ने कहा इसलिए तुम चाहे कुछ भी संकल्प करो बाबा को सुनाने का, तो बाबा के पास पहले ही तुम्हारा संकल्प पहुंच जाता है। उसके बाद बाबा ने याद प्यार दिया, सबको दृष्टि दी प्यार भरी, और फिर बाबा ने मुझे छुट्टी